आज की इस क्लास में हम कक्षा 10वीं विषय हिंदी का सेट ए पढ़ने वाले हैं। और देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अच्छे अंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को आप अच्छे से कंप्लीट ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं हम हमारे पहले प्रश्न की ओर। तो ये आपका पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो पहला है, नवाब साहब ने खीरे की फांकों का क्या किया? तो खिड़की के बाहर फेंक दिया। दूसरा है, वाच्य के कितने प्रकार होते हैं? तो 4 प्रकार होते हैं वाच्य के। तीसरा है, बाबूजी किसका पाठ करते थे? तो बाबूजी रामायण का पाठ करते थे। तो ये आपके 3 सही विकल्प हो गए हैं, अच्छे से आप कंप्लीट कर लें। अब चलिए पढ़ते हैं चौथे सही विकल्प को। चौथा है आपका, प्रगतिवाद के कवि माने जाते हैं? तो रामधारी सिंह दिनकर। अगला है आपका, विनय पत्रिका के कवि का नाम है? तो देखिए क्या नाम है इनका, तुलसीदास। छठा है आपका, वीर रस का स्थायी भाव है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। ये आपके सही विकल्प हो गए हैं, अच्छे से आप स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट करें। दूसरा प्रश्न है आपका, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। पहला है, कर्तवाच्य में क्रिया डेडेस के अनुसार होती है? तो कर्ता के अनुसार होती है, तो इसका आंसर आएगा आपका कर्ता। दूसरा है, भोलेनाथ का असली नाम था? तो इनका असली नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ इनका असली नाम था। तो इसका आंसर है आपका तारकेश्वर नाथ। तीसरा है आपका, सूरदास के डेडेस गुरु थे? तो कौन थे सूरदास के गुरु? वल्लभाचार्य। तो इसका आंसर भी हम भर लेते हैं। अब देखिए चौथा है आपका, सोरठा छंद में डेडेस चरण होते हैं? तो इसका आंसर आएगा आपका 4 चरण होते हैं सोरठा छंद में। पांचवा है, सिंगार रस का स्थायी भाव है? तो इसका स्थायी भाव रति होता है। छठा है, नेताजी की मूर्ति डेडेस की बनवाई गई थी? तो किसकी बनवाई गई थी? संगमरमर की बनवाई गई थी। संगमरमर की इनकी मूर्ति बनवाई गई थी। अब देखिए तीसरा प्रश्न है जिसमें आपको जोड़ी करनी है। तो कई अंकों वाली रचना, तो इसकी आपकी पहली जोड़ी रहेगी नाटक। दूसरी जोड़ी है आदमी जात का आदमी, तो इसकी जोड़ी रहेगी पतितों के देश में। तीसरी है प्रत्येक, तो इसका आंसर आएगा आपका प्रति प्लस एक। चौथी है मैया, तो इसका आएगा कड़वा तेल लगाती थी। पांचवी है आपकी योग का संदेश, तो इसका आएगा उद्धव। ये आपकी पांचवी जोड़ी है। छठी जोड़ी है पंचवटी, तो पंचवटी क्या है? खंड काव्य। तो आपकी जोड़ी हो गई है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही आपको पढ़ाए जा रहे हैं, तो अच्छे से आप कंप्लीट जरूर करें। चलिए चौथे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो ये आपका चौथा प्रश्न है, शब्द शक्ति के कितने प्रकार होते हैं? तो 3 प्रकार होते हैं। इसका 3 आंसर आपका आएगा। और शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। तो इनको मैं एक बार पहले भर लेती हूँ, फिर आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए। तो देखिए ये आपका दूसरे का आंसर रहेगा, शब्द शक्ति किसे कहते हैं? तो शब्द और अर्थ के संबंध को शब्द शक्ति कहते हैं। तीसरा है, भोलेनाथ सिसकाना क्यों भूल गए थे? तो साथी बच्चों को खेलते देखकर वो सिसकाना भूल गए थे। चौथा है, कड़वी ककड़ी सा क्या लगता है? तो योग का संदेश। पांचवा है, वात्सल्य के अलावा रसों की संख्या कितनी मानी गई है? तो 9। और हिंदी की सर्वाधिक लोकप्रिय विधा कौन सी है? कहानी। तो ये आपका चौथा प्रश्न कंप्लीट हो गया है, आप अच्छे से स्क्रीनशॉट लेकर कंप्लीट कर ले। और ये आपका पांचवा प्रश्न है, सत्य असत्य। पहला है, संधि 3 प्रकार की होती है? तो इसका आपका आएगा सत्य। दूसरा है आपका, मैया ने हल्दी पीसकर भोलेनाथ के घाव पर थोपी,
तो ये भी आपका सत्य रहेगा। तीसरा है किसी बुद्धिस्ट के मरने पर रंगीन पताकाएं फहराई जाती है, तो इसका आएगा आपका असत्य। अगला है गोपियों ने उद्धव के संदेश को स्वीकार कर लिया, तो इसका आपका आएगा असत्य। पांचवा है आपका कामयानी आधुनिक काल का श्रेष्ठ महाकाव्य है, तो सत्य रहेगा। और पान वाला कैप्टन चश्मे वाले का भाई था, तो इसका आएगा आपका असत्य। तो ये आपके सत्य असत्य भी कंप्लीट हो गए हैं, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। और ये आपका छठा प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को देखकर लेखक के मन में कौन सी कमी खटकी। और सातवां है किन आवश्यकता की पूर्ति के लिए सुई धागे का आविष्कार हुआ होगा। और यशपाल अथवा मन्नू भंडारी जी का साहित्य परिचय आपको लिखना है। दो रचनाएं भाषा शैली। और ये 9वां प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरे का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग करना है। पहला है अंधों में काना राजा और ऊंट के मुंह में जीरा। तो 2-2 नंबर के प्रश्न हैं, अच्छे से आप कंप्लीट जरूर करें। ये आपका 10वां प्रश्न है, माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताते हुए अन्य शीर्षक सुझाए और नई कविता की 2 प्रमुख विशेषता लिखिए। तुलसीदास अथवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की काव्यगत विशेषता आपको निम्न बिंदुओं पर करनी है। 2 रचना और भाव पक्ष। और 13वां है गोपियों द्वारा उद्धव को भाग्यवान कहने में क्या व्यंग निहित है। और मिट्टी के गुणधर्म को आप किस तरह परिभाषित करेंगे। और महाकाव्य एवं खंडकाव्य में कोई 2 अंतर लिखने हैं। और दोहा छंद के लक्षण उदाहरण सहित समझाने हैं। तो आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिए होंगे। 2-2 नंबर के प्रश्न हैं आपके। और ये आपका 17वां प्रश्न है, आत्मकथा एवं जीवनी में कोई 2 अंतर लिखिए। और 18वां प्रश्न है, जिसमें संदर्भ प्रसंग व्याख्या करनी है आपको। और ये इसका 8वां। और 19वां प्रश्न में आपको अनुच्छेद लिखना है राष्ट्रीय एकता विषय पर, 3 नंबर का है। और ये आपका 20वां प्रश्न है, संदर्भ प्रसंग व्याख्या 3 नंबर की है, अच्छे से आपको कंप्लीट कर लेना है। ये यहाँ से भी आप अच्छे से कंप्लीट कर लें। ये आपका 21वां प्रश्न है, प्राचार्य महोदय को बुक बैंक से पुस्तकें देने के लिए प्रार्थना पत्र करना है आपको 4 नंबर का। और ये आपका अंतिम प्रश्न है, जिसमें किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है। तो देखिए ये आपके 4-4 नंबर के प्रश्न थे। और सभी प्रश्नों का आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट लिया होगा। सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको कंप्लीट कराए जा रहे हैं। अच्छे अंक अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो सभी प्रश्नों को कंप्लीट जरूर करें।